कहानी की शुरुआत साल 2045 से होती है और यहाँ तक साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है। वहीं आसमान में बहुत से आधुनिक गैजेट्स उड़ रहे थे। इसके बाद हम देखते हैं कि पूरे शहर में बड़े बड़े डिजिटल बोर्ड लगाए गए हैं जिन पर ऑनलाइन गेम्स का लाइव टेलीकास्ट चल रहा है और पूरे शहर के लोग यानी कि वो बच्चे हो, बूढ़े हो या जवान, सभी ऑनलाइन गेम्स खेल रहे हैं। दरअसल इस समय एक बहुत बड़े साइंटिस्ट, जिसका नाम हेलिडे होता है, उसने एक वर्चुअल गेम बनाया था जिसका नाम ओएसएस होता है, जिसमें एक इंसान वो सारी चीजें कर सकता है जो वो वास्तविक दुनिया में कभी नहीं कर सकता। इस गेम में जाने के बाद लोग इसे ही अपनी दुनिया मानने लगते हैं और यहाँ वो सारी चीजें करते हैं जो वो वास्तविक दुनिया में कभी नहीं कर सकते। इस समय ये गेम बहुत पॉपुलर होता है और लोग हेलिडे को भगवान की तरह मानते हैं क्योंकि उन्होंने लोगों को एक सपनों की एक ऐसी दुनिया बना कर दी थी जो हर इंसान चाहता था। अब तक सब कुछ सही चल रहा होता है, लेकिन एक दिन अचानक हेलिडे की मौत हो जाती है। पर उन्होंने मरने से पहले एक वीडियो अपलोड किया जिस पर वो बताता है कि उसने मरने से पहले ओएसएस गेम में कहीं पे ईस्टर एग छुपा कर रखा है और जो कोई भी उस ईस्टर एग को ढूंढ लेगा वो पूरी ओएसएस कंपनी का मालिक बन जाएगा। लेकिन उस एग को ढूंढने से पहले प्लेयर्स को 3 चाबियों को ढूंढना पड़ेगा क्योंकि ईस्टर एग जहाँ पर रखा है वो दरवाजा उन्हीं 3 चाबियों से खुलेगा। ये खबर सुनते ही पूरे शहर में हड़कंप मच जाता है और सभी प्लेयर उस एग को ढूंढने में लग जाते हैं। यहाँ पर एक कंपनी जिसका नाम आईओआई होता है वो भी अपने बेस्ट प्लेयर को उस एग को ढूंढने के लिए भेजती है। दरअसल आईओआई कंपनी ओएसएस के बाद दुनिया की सबसे बड़ी दूसरी कंपनी होती है और इसलिए वो ईस्टर एग को ढूंढकर ओएसएस कंपनी को जीतकर दुनिया की सबसे बड़ी गेमिंग कंपनी बनना चाहती है। कई साल बीत जाते हैं लेकिन अभी तक किसी को एक भी चाबी नहीं मिली होती है। स्कोर बोर्ड पर अब भी सभी का स्कोर 0 होता है। दरअसल पहली चाबी को पाने के लिए एक रेस को जीतना होगा, लेकिन आज तक कोई भी इस रेस की फिनिशिंग लाइन तक नहीं पहुंच पाया है। इसके बाद हम वीड को देखते हैं जिसे ओएसएस गेम खेलना बहुत पसंद होता है और वो एक अच्छा प्लेयर भी होता है। अब पहली चाबी को पाने वाली रेस स्टार्ट हो जाती है, इसलिए वीड भी अपने गैजेट को पहनकर गेम के अंदर आ जाता है जहाँ पर उसके कैरेक्टर का नाम पर्सिवल होता है। अब रेस स्टार्ट होती है और सभी प्लेयर आगे बढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। सभी प्लेयर फिनिशिंग लाइन तक पहुँचना चाहते हैं, इसलिए वो फुल स्पीड में आगे बढ़ते हैं। लेकिन रेस के दौरान उन सभी को कई तरह के ऑब्स्टिकल का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से कई सारे प्लेयर्स एलिमिनेट होने जा रहे थे और वो कॉइन्स में बदलते जा रहे थे। अब हम पर्सिवल को देखते हैं जो लगातार आगे बढ़ता जा रहा था और एक समय ऐसा आता है जब वो फिनिशिंग लाइन को पार करने वाला होता है और उसे लगता है कि वो इस रेस को जीत लेगा। लेकिन तभी बड़ा सा गोरिल्ला उसके सामने आ जाता है और उसे ना चाहते हुए भी अपनी गाड़ी रोकनी पड़ती है। पर्सिवल गाड़ी में बैठा ही होता है, तभी वो देखता है कि आर्टेमिस फिनिशिंग लाइन की तरफ आ रही है। दरअसल आर्टेमिस पर्सिवल की गेम फ्रेंड होती है और कहीं ना कहीं पर्सिवल आर्टेमिस को पसंद भी करता था। अब इससे पहले कि गोरिल्ला आर्टेमिस को खत्म करता, पर्सिवल आर्टेमिस का हाथ पकड़कर उसे नीचे खींच लेता है और अगले ही पर वो गोरिल्ला आर्टेमिस की गाड़ी को डिस्ट्रॉय कर देता है। उसकी गाड़ी पूरी तरह से डैमेज हो गई थी, इसलिए उसे रिपेयर करवाने के लिए वो दोनों पर्सिवल के दोस्त के पास जाते हैं जिसका नाम एच होता है। एच कुछ ही समय में आर्टेमिस की गाड़ी को पूरी तरह से रिपेयर कर देता है। पर वहाँ आर्टेमिस पर्सिवल से पूछती है कि तुम वहाँ रुके क्यों। इस पर पर्सिवल कहता है कि वो गोरिल्ला बहुत ज्यादा ताकतवर है और वो इससे जीत नहीं सकते और यही शायद इस गेम का रूल भी है कि कोई भी उस गेम को पार नहीं कर सकता। इस पर आर्टेमिस उसे बताती है तुम शायद भूल रहे हो, ये हेलिडे को रूल बनाने से नफरत। और इसके बाद आर्टेमिस ऑफलाइन हो जाती है और पर्सिवल भी गेम से बाहर आ जाता है। पर जब पर्सिवल अपने कमरे में बैठा होता है तब उसे बार बार आर्टेमिस की वो बातें याद आ रही थी जिसमें उसने कहा था कि हेलिडे को रूल बनाने से नफरत थी। इसके बाद पर्सिवल गेम में फिर से वापस आता है और वो गेम में बनी लाइब्रेरी में जाता है जहाँ पर वो हेलिडे के जीवन की कुछ खास पलों को देखता है। वहाँ एक वीडियो होता है जिसमें हेलिडे कह रहा होता है कि उसे रूल बनाने से नफरत है। वो कह रहा होता है कि हम रेस में हमेशा आगे ही क्यों जाते हैं, क्यों नहीं कभी सारे रूल्स तोड़कर पीछे की तरफ भागा जाए। ये बातें सुनकर पर्सिवल को ये समझ आ जाता है कि रेस में उसे आगे की तरफ नहीं बल्कि पीछे की तरफ जाना है। अगले दिन रेस स्टार्ट होती है और सभी खिलाड़ी आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं, लेकिन पर्सिवल आगे ना जाकर अपनी गाड़ी को पीछे की तरफ भगाने लगता है और इससे पहले कि वो पीछे की दीवार से टकरा जाता, वहाँ पर एक अंडरग्राउंड रास्ता खुल जाता है और पर्सिवल उस रास्ते से होते हुए गोरिल्ला के नीचे से उस फिनिशिंग लाइन को पार कर लेता है और वहाँ पर उसके सामने हेलिडे का एक गेम डायरेक्टर आता है और वो उसे पहली चाबी देता है और साथ ही वो उसे दूसरी चाबी तक पहुँचने का क्लू भी देता है। इस पर लिखा होता है एक क्रिएटर, इसको अपने क्रिएशन से बहुत नफरत थी। इसके बाद वो अपनी पहली चाबी
तक पहुंचने का रास्ता आर्टेमिस और अपने दोस्तों को बता देता है। पर जब आईओआई कंपनी के सीईओ को यह बात पता चलती है कि परजिवल नाम का एक लड़का जो पहली चाबी को हासिल करने में कामयाब हो गया है, वो भी इस गेम में आ जाता है और वो गेम के एक खतरनाक कैरेक्टर को परजिवल की रियल आइडेंटिटी पता करने को कहता है, जिससे वो परजिवल को रियल लाइफ में मार सके। इधर हम परजिवल को देखते हैं तो एक बार फिर से गेम में वापस आता है और वो आर्टेमिस के साथ दूसरी चाबी तक पहुंचने का क्लू खोजने की कोशिश करता है। वो दोनों लाइब्रेरी में हेलिडे के बारे में बहुत कुछ जानने की कोशिश कर रहे थे। वहाँ उन्हें पता चलता है कि हेलिडे एक बार कीरा नाम की लड़की के साथ डेट पे गया था। कीरा उसके साथ डांस करना चाहती थी और उन दोनों ने जाकर एक मूवी देखी और हेलिडे की पूरी लाइब्रेरी में कीरा का सिर्फ एक बार जिक्र हुआ है। जरूर इससे उन्हें कोई क्लू मिल सकता है। वो दोनों वहाँ के डांस क्लब में पहुँचते हैं जहाँ पर वो एक दूसरे के साथ डांस करने लगते हैं। ऐसे में सिचुएशन इतना रोमांटिक होता है कि परजिवल अपने आप को रोक नहीं पाता है और साथ ही वो उसे प्रपोज कर देता है, साथ ही अपनी रियल आइडेंटिटी भी बताता है। परजिवल की रियल आइडेंटिटी बताते ही वहाँ पर मौजूद आईओआई कंपनी के लोग उस कंपनी के सीईओ को बता देते हैं और अगले ही पल उस कंपनी के बहुत से लोग वहाँ पर आ जाते हैं। वो परजिवल पर हमला कर देते हैं। वो दोनों उनसे अकेले लड़ रहे होते हैं और किसी तरह अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन वो लोग बहुत ज्यादा थे इसलिए वो इनसे बच नहीं सकते थे। तभी परजिवल अपने पास से एक क्यूब निकलता है जिसकी मदद से वो 60 सेकंड पीछे जा सकते थे और फिर वो दोनों उसकी मदद से वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। फिर हम देखते हैं आईओआई कंपनी का सीईओ परजिवल को अपने पास बुलाता है, उसे अपने टीम में शामिल होने का ऑफर देता है और परजिवल उसके ऑफर को ठुकरा देता है क्योंकि परजिवल को उसकी नीयत का पता था। अगर ओएसएस गेम उनके हाथ लग गई तो वो अपने फायदे के लिए पूरे गेम को बदल कर रख देंगे, जो हेलिडे कभी नहीं चाहता था। कंपनी का सीईओ उससे कहता है कि उसे उसका रियल नाम पता चल चुका है और अगर उसके घर में एक ब्लास्ट हो जाता है तो किसी को क्या फर्क पड़ेगा। वीड तुरंत भागकर अपने घर की तरफ जाता है। तभी कंपनी के ड्रोन्स वहाँ पर बॉम्ब लगाकर पूरे घर को उड़ा देते हैं और उसमें उसकी आंटी भी मारी जाती है। यह देखकर परजिवल वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी एक आदमी उसे किडनैप कर लेता है। जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखता है कि उसके सामने एक लड़की बैठी है और वो लड़की कोई और नहीं उसकी गेम फ्रेंड आर्टेमिस होती है। वहाँ वो उसे बताती है कि उसके डैड ने आईओआई कंपनी से बहुत सारा उधार लिया था जिसको वो समय से चुका नहीं पाए और उसने सुसाइड कर लिया, इसलिए वो इस गेम को जीतना चाहती है ताकि वह कंपनी किसी और के साथ ऐसा ना करे जैसा उसके डैड के साथ हुआ। बात करते हुए आर्टेमिस को एक क्लू मिलता है। वो बताती है कि हेलिडे अपनी जिंदगी में सिर्फ एक बार डेट पर गया है और वो भी कीरा के साथ, इससे वो बहुत ज्यादा प्यार करता था पर वो उससे कभी कह नहीं पाया। कीरा उसके साथ डांस भी करना चाहती थी पर वो कभी उससे डांस के लिए पूछ ही नहीं पाया और इस बात का अफसोस उसे मरते दम तक था, इसलिए उन्हें वहीं जाना चाहिए जहाँ वो दोनों पहली बार मूवी देखने गए थे और अगली चाबी तक पहुँचने का क्लू भी उन्हें उसी मूवी से मिल सकता है। फिर परजिवल अपने दोस्तों और आर्टेमिस के साथ लाइब्रेरी में पहुंचता है, लेकिन वहाँ पर बहुत सारे मूवीज थी। तभी परजिवल को याद आता है पहली चाबी लेते समय उसे एक क्लू मिला था, इस पर लिखा था एक क्रिएटर जिसे अपने क्रिएशन से नफरत थी और इन मूवी में एक हॉरर मूवी होती है, इसके क्रिएटर को वो कभी पसंद नहीं आई थी और वो सब उसी मूवी में पहुंचते हैं और वहाँ पर उसे बहुत सारे हॉरर क्रिएचर मिलते हैं और वो सब उस पर हमला कर देते हैं और किसी तरह उनसे बचते हुए वो लोग एक डांस बार में पहुंचते हैं जहाँ पर बहुत से ज़ॉम्बीज डांस कर रहे थे और उन्हीं ज़ॉम्बीज के बीच कीरा खड़ी होती है। उसके बाद आर्टेमिस किसी तरह ज़ॉम्बीज से बचते हुए कीरा तक पहुंच जाती है और वो कीरा के साथ डांस करने लगती है। तभी कीरा हेलिडे के रूप में बदल जाती है और वो उसे दूसरी चाबी दे देता है और इस तरह परजिवल की टीम को दूसरी चाबी मिल जाती है। जब आईओआई कंपनी के सीईओ को यह बात पता चलती है तो वो बहुत हैरान हो जाता है कि उसे लगा था कि उसने परजिवल के घर में ब्लास्ट करवाकर उसे खत्म कर दिया है, लेकिन वो गलत था। उसके बाद वो अपने लोगों को परजिवल को मारने भेजता है। इससे पहले कि वो परजिवल को मारते आर्टेमिस उसे वहाँ से भगा देती है और खुद पकड़ी जाती है। अब जब परजिवल वहाँ से भाग रहा होता है तभी एक समय ऐसा आता है जब वो चारों तरफ से गिर जाता है। तभी उसके दोस्त वहाँ पर आ जाते हैं और उसे बचाकर अपनी वैन में ले जाते हैं। वहाँ वो वैन में ही अपना गेम सूट पहनकर एक बार फिर गेम के अंदर आ जाता है। गेम में आने के बाद वो किसी तरह आईओआई कंपनी के सिस्टम को हैक करके आर्टेमिस को वहाँ से आज़ाद कर देता है, लेकिन आज़ाद होने के बाद आर्टेमिस वहाँ से भागती नहीं है बल्कि वो उस कंपनी के गेम के सिस्टम से जुड़ जाती है, जहाँ उसे पता चलता है कि गेम की तीसरी चाबी एक प्लेनेट पर है जिसका नाम प्लेनेट डूम है और उस प्लेनेट के चारों तरफ प्रोटेक्शन कवच लगा दिया है ताकि कोई भी इस प्लेनेट पर जाकर तीसरी चाबी को ढूंढ ना सके। लेकिन आर्टेमिस उस कवच को डीएक्टिवेट करने का पासवर्ड ढूंढने लगती है और इधर परजिवल सभी प्लेयर के साथ मिलकर आईओआई कंपनी के प्लेयर्स से लड़ने को कहता है ताकि वो लोग को ओएसएस कंपनी के पास जाने से बचा सके। परजिवल की बात सुनकर सभी लोग आईओआई कंपनी के प्लेयर से लड़ने लगते हैं। वो सब हमला करके प्लेनेट डूम के कवच को तोड़ने की कोशिश करने लगते हैं। तब तक आर्टेमिस को उस कवच के डीएक्टिवेट करने का पासवर्ड मिल चुका था और वो उसकी मदद से उसे डीएक्टिवेट भी कर देती है।
उसके बाद वो उन्हीं के गेमिंग डिवाइस से कनेक्ट होकर परसिवल की तरफ से लड़ने लगती है। वहाँ आए हुए और शहर के सभी लोगों के बीच में खतरनाक फाइट होने लगती है। ये सब देखकर उस कंपनी का सीईओ अपना स्पेशल कवच, जो कि मेगा गॉडजिला का होता है, वो पहनकर गेम में एंटर करता है और सभी लोगों को बहुत बुरी तरह से मारने लगता है। लेकिन तभी आर्टेमिस अपने पार्टनर के साथ मिलकर किसी तरह गॉडजिला की आंख में बम डाल देती है, जिससे गॉडजिला का कवच पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है। लेकिन उसे पता चल जाता है कि आर्टेमिस उसी की कंपनी से कहीं से खेल रही है, इसलिए वो उसे ढूंढने लगता है। लेकिन उससे पहले कि वो उसे ढूंढ पाता, आर्टेमिस वहाँ से भागने लगती है। अब हम परसिवल को देखते हैं, जो अपने पार्टनर के साथ उस जगह तक पहुंच जाता है जहां पर एक गेम होता है, जिसे जीतने के बाद उसे तीसरी चाबी मिलेगी। लेकिन वहां पर आया हुआ एक कंपनी का एक प्लेयर गेम खेल रहा होता है और वो जीत भी जाता है, लेकिन फिर भी वो मारा जाता है क्योंकि वो गलत गेम खेल रहा था। अब परसिवल बहुत मुश्किल से उस गेम को ढूंढ लेता है और उसे खेलने लगता है, लेकिन वो गेम खेल पाता है उससे पहले आया हुआ एक कंपनी का सीईओ उसके प्लेयर के साथ आ जाता है और वो अभी परसिवल को रुकने को कहता है और अपनी कंपनी में शामिल होने का एक और मौका देता है। लेकिन परसिवल जब उसका ऑफर फिर से ठुकरा देता है तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो वहाँ पर एक ऐसा बॉम्ब ब्लास्ट कर देता है जिससे गेम के सारे कैरेक्टर मारे जाते हैं और परसिवल की टीम का स्कोर भी 0 हो जाता है। ये देखकर उस कंपनी का सीईओ बहुत खुश हो जाता है, लेकिन अगले ही पल वो देखता है कि परसिवल गेम में अभी जिंदा है क्योंकि उसके पास एक एक्स्ट्रा लाइफलाइन थी, जिसकी वजह से उसे एक और चांस दिया गया था। उस पूरे गेम में सिर्फ परसिवल ही जिंदा था, इसलिए वो अपना गेम आराम से खेलने लगता है और बहुत जल्द उस गेम को पूरा भी कर लेता है। उस गेम को पूरा करते ही उसके चारों तरफ बदलाव आने शुरू हो जाता है और देखते ही देखते उसके सामने हेलिडे का एक गेम कैरेक्टर आ जाता है, जो परसिवल को तीसरी चाबी दे देता है। लेकिन इससे पहले परसिवल तीसरी चाबी लेता वो नीचे गिर जाता है क्योंकि रियल लाइफ में आए हुए कंपनी के लोग उसकी वैन पर हमला कर रहे थे। लेकिन फिर भी वो किसी तरह तीसरी चाबी को ले लेता है और वो तीनों चाबी को एक सही जगह पे लगा देता है, जिसके बाद देखते ही देखते वहाँ की दीवार गिर जाती है। अंदर बहुत से खजाने पड़े होते हैं। इसके बाद हेलिडे परसिवल को एक पेन देता है और उसे एक पेपर पर साइन करने को कहता है, लेकिन परसिवल उस पेपर पर साइन नहीं करता है और बताता है कि इस साइन के बाद पूरी ओएसिस कंपनी उसकी हो जाएगी। लेकिन परसिवल उस पेपर पर साइन करने से मना कर देता है क्योंकि उसे हेलिडे की रियल लाइफ की वो घटना याद आती है जब उसने इसी तरह उसके बेस्ट फ्रेंड की कंपनी के शेयर को खरीद लिया था और यही उसके लाइफ की सबसे बड़ी मिस्टेक थी क्योंकि उसके बाद उसने अपने दोस्त को खो दिया था। और परसिवल की बात सुनकर हेलिडे खुश हो जाता है और वो उसे ईस्टर एग दे देता है। उधर रियल लाइफ में आया हुआ एक कंपनी का सीईओ परसिवल को मारने आता है तो वो देखता है कि परसिवल के हाथ में ईस्टर एग है और अब परसिवल दुनिया की सबसे बड़ी गेमिंग कंपनी का मालिक बन गया होता है। उसके बाद पुलिस उस कंपनी के सीईओ और उसके बाकी के साथी को गिरफ्तार कर लेती है। वहाँ पर हेलिडे का एक पुराना दोस्त आता है जो उसे एक फाइल पर साइन करने को कहता है ताकि कानूनी तौर पर वो कंपनी उसकी हो जाए, पर वो उस कंपनी के शेयर को अपने दोस्तों में इक्वली बांट लेता है ताकि इस कंपनी पर कभी एक आदमी का फैसला ना हो। वो लोग मिलकर कंपनी में कुछ चेंजेस करते हैं जिससे कि कोई बाहर की कंपनी उस गेम में एंटर नहीं कर सकती थी और इसकी वजह से आए हुए कंपनी को हमेशा के लिए बंद करना पड़ा। उन सब ने वीक के 2 दिन गेम को बंद रखने का डिसीजन लिया ताकि लोग अपनी रियल लाइफ में अपनी फैमिली के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सके। और इसी के साथ ये मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।